नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में उतरने की कोशिश में हेलीकॉप्टर हवा में लहराया, बाल बाल बचे 7 श्रद्धालु। गुजरात में ममता बनर्जी का विरोध, मुसलमानों के आरक्षण मुद्दे प्रदर्शन। और वडोदरा का लालबाग रेलवे ओवरब्रिज रहेगा बंद, 30 मई से 6 जून तक ब्रिज पर रिसरफेसिंग। श्रद्धा के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गए तमिलनाडु के श्रद्धालुओं की जान तब सकते में आ गई जब उनका हेलीकॉप्टर हवा में हिलोरे खाने लगा। केदारनाथ धाम में आज शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इसमें सवार पायलट और 6 यात्री सुरक्षित हैं। ये यात्री सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। हेलीपैड पर उतरने से पहले ये हवा में लहराने लगा। इसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने इस पर बताया कि यह हेलीकॉप्टर क्रिटन एविएशन कंपनी का था। यह हेलीपैड से करीब 100 मीटर पहले ही हवा में लहराने लगा। हेलीकॉप्टर को कैप्टन कल्पेश उड़ा रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों की मदद की और उन्हें मंदिर तक पहुंचाया। इस हेलीकॉप्टर में तमिलनाडु के 6 श्रद्धालु शिवाजी, उल्लू वेंकट चलम, महेश्वरी, सुंदराराज, सुमति, मयूर बागवानी सवार थे। गुजरात के मेहसाणा में ओबीसी समाज और भाजपा अग्रणियों ने आरक्षण रद्द का स्वीकार नहीं करने पर ममता बनर्जी का विरोध किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को दिए गए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया है और 2010 से दिया हुआ प्रमाण पत्र भी रद्द किया है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि इस निर्णय का स्वीकार नहीं करेंगे और अमल भी नहीं करेंगे। ऐसे में मेहसाणा में ओबीसी समाज और भाजपा अग्रणियों द्वारा ममता बनर्जी के बयान का विरोध किया गया। जिला मथक कमलम भाजपा कार्यालय में मेहसाणा के भाजपा कार्यालय में ममता बनर्जी के निवेदन का विरोध किया गया। साथ ही इस मौके पर तोरणवाड़ी चौक में ममता बनर्जी के पुतले का दहन भी किया गया। છેલ્લા ઘણા સમયથી આપના ધ્યાનમાં હશે કે બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુશ્રી મમતા બેનર્જી છેલ્લા ઘણા સમયથી સનાતન વિરોધી, હિન્દુ વિરોધી મોરચો સંભાળી રહ્યા છે અને આજે હાઈકોર્ટે ગઈકાલે હાઈકોર્ટે જે નિર્ણય કર્યો અને જે ચુકાદો આપ્યો એમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે એની માનસિકતા સનાતન વિરોધી, હિન્દુ વિરોધી છે અને એના કારણે એમણે જે મુસ્લિમ સમાજના લોકોને ખોટી રીતે જે ઓબીસીના સર્ટિફિકેટ આપ્યા હતા અને ઓબીસીની કેટેગરીમાં સમાવ્યા હતા એને હાઈકોર્ટે તાત્કાલિક ધોરણથી રદ કર્યા છે અને એવું તો ઠીક એને લગભગ લાખો પ્રમાણપત્રો રદ કરી અને સાચા ઓબીસીના મતદારોને, સાચા ઓબીસીના હકદારોને એમનો હક અપાવવા હાઈકોર્ટે આ કામ કર્યું। એ બધા હાઈકોર્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી અને વેસ્ટ બેંગાલના બક્ષીપંચના જે લોકો છે એમને અભિનંદન કે આ લડત આપી અને હાઈકોર્ટમાં એમનું। પશ્ચિમ બંગાળમાં 10 વર્ષ પહેલા એક ખોટો નિર્ણય લેવાઈ ગયેલો। પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર, મમતા બેનર્જીની સરકારે બક્ષીની ઓબીસી કોટામાંથી બારોબાર મુસ્લિમ સમાજને એન્ટર કરેલા, જે બંધારણ વિરુદ્ધ હતું। આ પિટિશન હાઈકોર્ટમાં ચાલતી હતી। હમણાં 3 દિવસ પહેલા જ માનનીય હાઈકોર્ટે એવો નિર્ણય આપ્યો કે ભાઈ ઓબીસી કોટા જે છે એમાં ઓબીસી સમાજ સિવાય કોઈને સમાવી શકાય નહીં, જે ગેરબંધારણીય વાત છે અને એ નિર્ણય રદ કર્યો। માનનીય હાઈકોર્ટે રદ કરેલો નિર્ણય પશ્ચિમ બંગાળના સુશ્રી મમતા બેનર્જીએ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રીએ એવી ટકોર કરી કે હું કોર્ટના આદેશને પણ નહીં માનું અને મુસ્લિમ સમાજને ઓબીસી કોટામાં અનામત આપીશ। આ ધારાહાર અન્યાય વાત છે, ભારતના બંધારણ વિરુદ્ધની વાત છે। આજે અમે સર્વ બક્ષી સમાજના આગેવાનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો સાથે પુતળા દહન પ્રોગ્રામ કરેલો। તોરણવાળી માતાના ચોકમાં 200 કાર્યકરો ભેગા થઈ પુતળા દહન કરી
અને એક સંદેશો આપ્યો છે કે ભારતમાં બંધારણનું શાસન છે અને આ બંધારણના શાસનમાં કોર્ટનો માન મોભો જળવાવો જોઈએ, જે વિરુદ્ધમાં જેનું આજે અમે પુતળા દહન કર્યું। मुसलमानों का आरक्षण बरकरार रखने का फेवर करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भरूच भाजपा ने विरोध किया है। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट द्वारा ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण मसले दिए गए निर्णय को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है, जिसका समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। भरूच में भी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के पुतले का दहन कर हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानने वाली ममता बनर्जी की आलोचना की है। भरूच जिला ओबीसी मोर्चा द्वारा पश्चिम बंगालना मुख्यमंत्री जे मुस्लिमोनी तुष्टिकरणना कारणे मुस्लिमोने ओबीसी अनामतमां समग्र मुस्लिमोने एनो लाभ आपवानो निर्णय कर्यो हतो। जे निर्णयनी सामे हाईकोर्टे आ निर्णयने फगावी दीधो छे। आ निर्णयने अमान्य राखवा ममता बेनर्जीए जाहेरात करी छे, जेना विरोधमां समग्र देशमां भारतीय जनता पार्टी ममता बेनर्जीना पुतळा दहन करीने आक्रोश व्यक्त करी रही है। पश्चिम बंगाळनी सरकार द्वारा 2010 થી શરૂ કરીને 2024 સુધીમાં ઓબીસી અનામતના કોટામાં સમગ્ર પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યના તમામ મુસ્લિમોને ઓબીસીમાં સમાવેશ કરવાના નિર્ણયની સામે કલકત્તા હાઈકોર્ટે 4 દિવસ પહેલા પશ્ચિમ બંગાળની મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કરેલા નિર્ણયને સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી છે। प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदीए चूंटणीमां कीधुं छे के हूँ ओबीसी अनामतने कोईपण संजोगोमां मुस्लिमोने आपवा नहीं दऊं अने कलकत्ता हाईकोर्टे ज्यारे आ सैद्धांतिक निर्णय आप्यो छे त्यारे ममता बेनर्जीए 4 दिवस पहला एक जाहेर रेलीमां कीधुं छे के हूँ कोर्टना आदेशने मानवानी नथी। आ प्रकारना निर्णय करीने मुस्लिम तुष्टिकरणनी हद ममता बेनर्जी बतावी रही छे। समग्र देशमां अने गुजरातमां ओबीसी समाजमां निर्णयनी सामे व्यापक आक्रोश है अने आक्रोशने व्यक्त करवा माटे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा भरूचमां ममता बेनर्जीना पुतळानुं दहन करवामां आवीने अमे आ रोष व्यक्त करी रह्या छीए। गुजरात के वडोदरा का लालबाग रेलवे ओवरब्रिज कुछ दिन तक बंद रखे जाने का ऐलान किया गया है। वडोदरा के लालबाग रेलवे ओवरब्रिज पर रिसरफेसिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते रेलवे ब्रिज को अलग अलग चरणों में बंद किया जाएगा। इस कार्यवाही के दौरान लालबाग रेलवे ब्रिज ऊपर से आवाजाही करने वाले वाहनों को विशेष ट्रैफिक व्यवस्था फॉलो करनी होगी। 23 मई से 6 जून तक या कार्यवाही पूरी नहीं होने तक लालबाग रेलवे ओवरब्रिज को अलग अलग चरणों में बंद रखकर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंधित रास्ते की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत मोतीबाग तोप से लालबाग ब्रिज होकर श्रेयस स्कूल 3 रास्ता की ओर आवाजाही करने वाले 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स वाहनों के लिए इस रूट को प्रतिबंधित घोषित किया गया है, जबकि सुजैन सर्कल से लालबाग ब्रिज की ओर आवाजाही करने वाले भारी वाहनों और एसटी बसों के लिए ब्रिज को बंद किया गया है। इन सभी प्रकार के वाहनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी ऐलान किया गया है। गुजरात का वडोदरा शहर एक ऐसा स्मार्ट सिटी है जहां अंतिम सफर पर जाने वाले मुर्दे को भी कतार में लगना पड़ता है। वडोदरा में कोरोना काल में अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक लगने वाली कतारें तो आपको याद ही होंगी। कोरोना काल तो कब का समाप्त हो गया है, लेकिन वडोदरा के स्मशान गृह में कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वडोदरा में खासवाड़ी स्मशान गृह है, जहां एयरपोर्ट सर्कल से एक परिवार अपने पिता की अंतिम क्रिया करने पहुंचा, लेकिन यहां 5 से ज्यादा शव पहले ही वेटिंग में थे। ऐसे में पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए बेटे को 2 घंटों का इंतजार करना पड़ा। અમે એરપોર્ટ સર્કલથી આવ્યા છે, લગભગ પોણા 2 કલાકથી અમે અહીં વેઇટિંગમાં ઊભા છે। આગળ 3 બોડી વેઇટિંગમાં હતી। કોરોનાનો સમય તો ઠીક છે, પણ આપણે કોરોનાના સમય જેવી સ્થિતિ લાગે છે। મારા ફાધર એક્સપાયર થયા છે, હવે યોગ્ય તો નથી, પણ હવે સિચ્યુએશનને માન આપીને બધું ઊભા છે વેઇટિંગમાં। कोरोना काल में तो शवों की कतारें लगती ही थीं, लेकिन अभी भी वडोदरा जैसे महानगर में शवों को इंतजार करवाना कितने हद तक लाजमी है, ये यहाँ के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सोचना ही होगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पंखा
कम वोल्टेज में कम हवा? स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में मॉनसून नजदीक है और उसके बावजूद बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं उतारे गए हैं जो लोगों की जान पर खतरा साबित हो सकते हैं। मॉनसून की बारिश शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके चलते वडोदरा में प्री मॉनसून कार्यवाही के तहत ड्रेनेज की साफ सफाई और कांच से कचरा हटाने की कवायद चल रही है। कई जगह छोटे बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन वडोदरा अभी भी बड़े बड़े होर्डिंग से घिरा हुआ है। तेज हवा, चक्रवात और बरसाती माहौल में ये होर्डिंग्स गिर सकते हैं। हाल ही में मुंबई में जो अप्रिय घटना घटी थी, ऐसी दुर्घटना वडोदरा में भी घट सकती है। ऐसे में वडोदरा में जगह जगह लगे होर्डिंग्स उतार लेने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने की है। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। દેખાવ પૂરતી કામગીરી થઈ રહી છે, ગટરો સાફ કરવામાં આવે છે, ઝાડીના ડાખડા કાપવામાં આવે છે, પરંતુ જે રીતના વડોદરા શહેરની અંદર મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ લાગેલા છે, એ હોર્ડિંગ્સ હજુ સુધી ઉતારવામાં નથી આવ્યા। ઘણા હોર્ડિંગ્સ જર્જરિત ઇમારતો પર લાગ્યા છે, ઘણા હોર્ડિંગ્સ પડવાની સ્થિતિમાં પણ છે, તો આવા હોર્ડિંગ્સ ઉતારી લેવા જોઈએ। ખાલી ગટરો સાફ કરી ઝાડી ઝાખરા કાપવા આ એક બતાવવાનું નાટક ઊભું કર્યું છે। હાલમાં જે મુંબઈમાં જે હોર્ડિંગ્સ પડ્યું હતું, લોકોના મૃત્યુ થયા હતા, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા પણ હોર્ડિંગ્સ પડે, કોઈનું મૃત્યુ થાય, પછી લોકોને નોટિસ બજાવવાની। વડોદરા શહેરમાં જેટલા બી મસ્ત મોટા હોર્ડિંગ્સ લાગેલા છે એ તમામ હોર્ડિંગ્સ ઉતારી લેવા જોઈએ, જેથી કરીને આગામી સમયમાં જેટલો ઉનાળો છે, ચોમાસું પણ ભયંકર રહેશે, વાવાઝોડું આવશે અને હોર્ડિંગ્સ પડશે, કોઈનું મૃત્યુ થશે તો જવાબદાર કોણ? અમારી આપણા થકી માંગ છે કે તમામ હોર્ડિંગ્સ तात्कालिक उतारी लेवा જોઈએ। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में 50% आउटसाइडर्स छात्रों को एडमिशन देने का विरोध किया जा रहा है। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में कम एक्ट के अमलीकरण के बाद 50% लोकल और 50% आउटसाइडर्स छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है, जिससे वडोदरा शहर के छात्रों को नुकसान होने का डर छात्र संगठनों को सता रहा है। इस मामले कॉमर्स फैकल्टी के छात्र नेता पंकज जायसवाल ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन का ध्यान आकर्षण करवाया है। आज ऑल गुजरात स्टुडंट्स યુનિયન AGSU કાર્યકર્તાઓ દ્વારા યુનિવર્સિટીની હેડ ઓફિસ ખાતે આવીને યુનિવર્સિટીના જે PRO છે હિતેશ રાવિયા સર, તેમને રજૂઆત કરી અને જે પત્ર છે તે વાઇસ ચાન્સલર સરને લખ્યો છે, આવેદનપત્ર તેમને અમે સુપ્રત કર્યો છે। કારણ કે જે રીતે એડમિશન ક્રાઇટેરિયામાં યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે 50% જેટલું જે કોટા છે તે વડોદરા શહેરના સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવશે અને 50% જે કોટા છે તે આઉટસાઇડર વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવશે। હું વાત કહેવા માંગીશ કે જ્યારે આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ દ્વારા, ત્યારે 90% જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે લોકો સ્થાનિક હોય તેવી એક પ્રધાનતા છે તે આપવામાં આવી હતી અને 10% વિદ્યાર્થીઓ જે લોકો આઉટસાઇડરથી આવતા હોય તે લોકોને એડમિશન આપવામાં આવતું હતું। તો જો આ ખરેખર વિદ્યાર્થીઓ જોડે આ ક્રાઇટેરિયા ના એ લોકોને આપવામાં આવે વડોદરા શહેરને, આ તો કંઈક ને કંઈક અન્યાય છે વડોદરા શહેરના વિદ્યાર્થીઓ જોડે, સાથે સાથે અપમાન છે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડનું। કારણ કે એમના દ્વારા આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના જ એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે યુનિવર્સિટીમાં આવીને સ્થાનિક કક્ષાના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે અભ્યાસ કરી શકે, એ લોકોને કોઈ અન્ય જિલ્લા કે અન્ય શહેરમાં ના જવું પડે, તે માટે અમે રજૂઆત કરી છે। ભૂતકાળમાં પણ અમે અહીં આવીને રજૂઆત કરી ગયા છે, ફેકલ્ટીના ડીનને પણ અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે, પરંતુ હાલમાં યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા કોઈ નિર્ણય આપવામાં આવ્યો નથી। અને એક વાત તો સ્પષ્ટ એમના દ્વારા કહી દેવામાં આવી છે કે 50%
આઉટસાઇડર અને 50% લોકલ વિદ્યાર્થીઓનો નિર્ણય હજુ લેવામાં આવ્યો નથી. આ વાત જે છે તે ફક્ત ને ફક્ત એક અફવા તરીકે બહાર આવી છે. આવું કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. અમારી માંગ એક જ છે કે યુનિવર્સિટી MS યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ હક અને ફર્સ્ટ प्रायोरिटी જે છે એ વડોદરા શહેરના વિદ્યાર્થીઓને મળે તેવી અમારી માંગ છે. वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से इस मामले अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया होने की बात कही जा रही है. મેં અગાઉ પણ એક અખબારી યાદીમાં જાહેર કરેલું છે કે અત્યારે વિદ્યાર્થીઓના એડમિશનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. 28 તારીખ સુધીમાં વિદ્યાર્થીએ અરજી કરવાની છે જીકાસ પોર્ટલમાં અને આજની તારીખ સુધી યુનિવર્સિટીની કોઈ પણ ઓથોરિટી દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારના કોટા અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. યુનિવર્સિટી દ્વારા ગુજરાત સરકાર, શિક્ષણ વિભાગ અને યુનિવર્સિટીના નિયમ અનુસાર ટ્રાન્સપરન્ટ અને નિયમબદ્ધ રીતે પ્રવેશની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એ બાબત પર હું ખાસ ટીકા નથી કરવા માંગતો, પરંતુ કોઈ વિદ્યાર્થી હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, જ્યારે કોઈ પણ સંસ્થાના નિયમની વિરુદ્ધ જઈ અને કોઈ બિલ્ડિંગ ઉપર ચડી જાય કે કોઈ પણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશની કાર્યવાહી કરે તો અમારું જે સિક્યુરિટી અને વિજિલન્સ વિભાગ છે એના નિયમ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરે. વિદ્યાર્થી હોય કે ક્રિમિનલ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા જ્યારે કાયદાનું ભંગ કરવામાં આવે ત્યારે એના પ્રમાણે કાયદો એના પ્રમાણે कार्य करतो હોય છે. गुजरात के वडोदरा के समलाया में बिना किसी ठोस वजह के कामदारों को हटा दिए जाने पर कामदारों में आक्रोश देखने मिल रहा है. गुजरात के वडोदरा के सावली के समलाया निकट मीना सर्किट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर कामदार धरने पर बैठे हैं. 34 जितने कामदारों को एक साथ कंपनी प्रबंधन ने कंपनी से निलंबित कर दिया है. इसके चलते कंपनी के कामदारों ने हड़ताल कर दी है. इन कामदारों ने नर्मदा भवन में लेबर कमिश्नर और श्रम रोजगार मंत्री को आवेदन पत्र भी दिया है. कामदार अपनी लंबित मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही नौकरी पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं. अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो कामदार अपनी हड़ताल जारी रखेंगे. आज हमने 90 દિવસથી अमने सस्पेंड करेला है. आज कोई भी सरकारी ये अमरे जोड़े वारे अमरे आयला नहीं અને આજે યોગેન્દ્ર ચાવડા નામના HR સાહેબ છે એ અમને વારંવાર અંદર હેરાન કરતા હતા. આજે 90 દિવસથી અમે અહીંયા આગળ બેઠા છીએ. અમે આવા તાપમાં કાળઝાળ તાપમાં અમે અહીંયા આગળ બેઠા છીએ. અમારી વારે કોઈ આવતું નહીં અને હવે પછી 3-4 દિવસમાં અમારું કોઈ નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે અમારા પરિવાર સહિત અહીંયા આગળ આવીને ગેટ ઉપર ભૂખ હડતાલ કરીશું. गुजरात के सूरत में मानसून के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कॉरपोरेशन के अधिकारी खुद मैदान में उतरकर प्री मानसून कार्यवाही का जायजा ले रहे हैं. मानसून अब लगातार नजदीक आ रहा है. ऐसे में गुजरात के सूरत में भी कॉरपोरेशन प्री मानसून कार्यवाही में जुट गया है. मानसून को ध्यान में रखते हुए पालिका तंत्र ने कार्यवाही की शुरुआत कर दी है. इसी के तहत सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ सभी बरसाती कांस का निरीक्षण किया. इस मौके पर उनके साथ पालिका के डिप्टी हेल्थ कमिश्नर आशीष नायक समेत के जोनल अधिकारी उपस्थित रहे. कांस में जो कचरा एकत्रित हुआ है उससे बाहर निकलने की सूचना इस मौके पर दी गई. निचले इलाकों में पानी भरने से बरसाती कांस में कचरे से निचले इलाकों में पानी भर जाता है. ऐसे में पालिका की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने खुद फील्ड पर जाकर सभी कांस की सफाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही इस मौके पर फ्लड गेट समेत के कांस का मेंटेनेंस रखने की सूचना भी अधिकारियों को दी गई है. સુરત મહાનગરપાલિકાના વિવિધ વિભાગો અને ઝોન કક્ષાએથી સમગ્ર સુરત શહેરમાં પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને સુરત શહેરમાં વિવિધ ખાડીઓ પસાર થાય છે અને એમની ઝુંબેશ સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી સાફ સફાઈ ઝુંબેશ કરવામાં આવી રહી છે. એમના સિવાય સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ, ઇનલેટ ચેમ્બર્સ, મેઇન હોલ ચેમ્બર્સ, ઢાંકણ વગેરેની રિપેર્સ, મેન્ટેનન્સ, ફ્લડ ગેટ્સના રિપેર્સ અને મેન્ટેનન્સની કામગીરી કરવામાં આવી છે. આજે અમે વિવિધ વિભાગો સાથે સમગ્ર સુરત શહેરના વિવિધ ઝોન્સમાં જે પણ પ્રી મોન્સૂન કામગીરી થઈ છે, સાફ સફાઈ થઈ છે, ખાડીની સાફ સફાઈ થઈ છે, એમનું ઇન્સ્પેક્શન અને એમની કામગીરી જોવા માટે ટીમ સાથે ઇન્સ્પેક્શન્સ કરી રહ્યા છે. गुजरात के वडोदरा में तापमान का बढ़ता पारा देखकर वाहन चालकों के लिए ग्रीन नेट की सुविधा मुहैया कराई गई है. वडोदरा में दिन ब दिन गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है. वाहन चालकों का वाहन चलाना गर्मी में मुश्किल हो रहा है और ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहना तो जैसे सजा बन जाता है. इसीलिए गुजरात सरकार के ऑरेंज अलर्ट को ध्यान में रखकर वडोदरा पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालकों के लिए ग्रीन नेट लगाकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि जब तक सिग्नल बंद हो तब तक वाहन चालक छांव में खड़े हो सकें, जिस पर वाहन चालकों ने भी खुशी जताई. અત્યારે હું જઈ રહ્યો હતો, જે ટ્રાફિકવાળા જે
બાંધવામાં આવ્યું છે ઘણું સરસ છે. ગુજરાતમાં ગુજરાત સરકારે જે ગરમીના પ્રકોપને હિસાબે જે એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે તેના સંદર્ભે વડોદરા કોર્પોરેશન તેમજ વડોદરા ટ્રાફિક દ્વારા કમિશનરશ્રી દ્વારા જે પણ જે તંબુ બાંધવામાં આવ્યો છે તે ખરેખર સારું છે. આનાથી ઘણો બધો ફાયદો થશે, છાંયડો થશે. અને હું તો આપના માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે કામ વગર ઘરની બહાર નીકળશો નહીં. છાશ તેમજ પાણીનો મારો રાખે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में भी अब ड्रग्स का व्यापार बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगातार छापेमारी भी हो रही है. गुजरात के वडोदरा के मच्छीपीट इलाके में एसओजी ने छापेमारी कर ड्रग्स बरामद किया है. मच्छीपीट इलाके में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूर्व सूचना के आधार पर हमजा सलीम नामक शख्स के वहां छापेमारी की. पहले भी इस इलाके में 3 लोग एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए थे. 1 महीने पहले भी हाथीखाना इलाके से 40 लाख का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया था. इस बार भी पूर्व सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में हमजा सलीम के वहां से 50 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है. 5 लाख की कीमत के एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी को पकड़कर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है. गुजरात के वडोदरा में जीएसएफसी और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने वडोदरा के विकास में संयुक्त सहयोग की संभावनाएं ढूंढने के लिए एमओयू किया है. जीएसएफसी यूनिवर्सिटी और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कला, तकनीक और औद्योगिक सहकार को प्रोत्साहन देने के लिए एमओयू साइन किया गया है. गति शक्ति विश्वविद्यालय की ओर से वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी और जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट प्रोफेसर जी.आर. सिन्हा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इस एमओयू के तहत अलग अलग गतिविधियों के जरिए वडोदरा के विकास पर जोर दिया जाएगा. वडोदरा शहर जो एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ भी है, जैसे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, रेलवेज, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो. तो वडोदरा सिटी में नॉलेज को आपस में आदान प्रदान करने के लिए और यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एजेंसीज आपस में सामंजस्य बना के और सहयोग के थ्रू आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने गति शक्ति विश्वविद्यालय और जीएसएफसी यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये एमओयू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपस में नॉलेज को एक्सचेंज करना, जॉइंट टीचिंग प्रोग्राम के बारे में सोचना, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम के सोचना, वडोदरा शहर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, जॉइंट कॉन्फ्रेंस या सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, और इस तरह से पूरे वडोदरा सिटी में हम लोग मिलके
किस तरह का काम कर सकते हैं जिससे सारी इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे बची हुई है, भली L&T हो, भली एल्स्टॉम हो, भली फर्टिलाइजर्स की हो, ABB हो, या आगे चल के एयरबस और सेमीकंडक्टर रिलेटेड इकाइयाँ हो, हम लोग किस तरह से मिलके ये काम कर सकते हैं। तो इस MOU का मुख्य उद्देश्य वडोदरा की दो प्रमुख विश्वविद्यालय का आपसी तालमेल और आपसी सहयोग के थ्रू वडोदरा सिटी में यूथ के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और नॉलेज को एक्सचेंज करना। जैसा कि हम जानते हैं, वडोदरा एक सांस्कृतिक धरोहर है गुजरात का, लेकिन इसके साथ साथ असीमित संभावनाएं भी है। इंडस्ट्रीज़ का हब है, युवाओं में असीमित संभावनाएं हैं, तो उसको कैसे हम उड़ान दें, उसके पंख को कैसे उड़ान दें, उसके लिए स्किलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनको हम इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स बनाएं। तो एक प्रमुख उद्देश्य है कि यहाँ के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उसको इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स बनाएं, और न ही युवा बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ जो हब है, इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं उनका भी स्किल डेवलपमेंट करें, जो प्रोफेशनल्स हैं उसका स्किल डेवलपमेंट भी करें। तो GSV गतिशक्ति यूनिवर्सिटी और GSFC यूनिवर्सिटी, जो GSFC लिमिटेड के CSR में चलता है, इन दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि वो ज्वाइंट सेमिनार हो, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ज्वाइंट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, और ऐसे ज्वाइंटली प्रोग्राम्स हो जिसके माध्यम से युवाओं में स्किल डेवलपमेंट कर पाएँ, इंडस्ट्री रेडी बना पाएँ। इंडस्ट्री में अभी कंकरेंटली क्या चल रहा है, कंटेम्प्ररी क्या चल रहा है, उसका ज्ञान हो पाए। तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ ज्ञान का आदान प्रदान करना, व्यवहारिक ज्ञान का आदान प्रदान करना, जिससे वाकई में बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान आ सके, जब वो जाके इंडस्ट्री में सीधा काम करने लायक बन सके। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं के सशक्तिकरण करना और इस बड़ौदा सिटी के का एक सर्वांगीण विकास करना एक प्रमुख उद्देश्य है। गुजरात के वडोदरा में पर्यावरण संरक्षण में काम करने वाली संस्थाओं को बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वडोदरा में सालों से बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल संस्था कार्यरत है, जो उद्योगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देती है। इस संस्था द्वारा GHKC ग्रीन एनवायरनमेंट कॉन्टेस्ट 2022-2023 का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। उनमें से बेहतरीन कार्य निष्पादन वाली संस्थाओं को एक्सीलेंस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। इस मौके पर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल नई दिल्ली से आए डायरेक्टर जनरल एस गोपाल कृष्णन और मोटिवेशनल स्पीकर ज्ञान वत्सल स्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर विजेता संस्थाओं को बधाई देते हुए कंपनियों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर मार्गदर्शन दिया गया। गुड हाउसकीपिंग, एनर्जी, क्वालिटी, एनवायरनमेंट एंड गुड हाउसकीपिंग का गुजरात सेफ्टी का एक कॉन्टेस्ट रखा था। तो वो कॉन्टेस्ट जो रखा था, तो उसमें 25 ऑर्गेनाइजेशन को भाग लिया था, उनको अवार्ड देना था। अवार्ड देने के लिए आज आए थे हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट काउंसिल के DG डायरेक्टर जनरल मिस्टर KS गोपाल कृष्णन जी, और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर के NPC उसके अंडर में आती है, और BPC उनके साथ एफिलेटेड है। साथ में हमारे आए थे जो बाप्स के प्रखर वक्ता है और जो जीवन के कोच है, तो वो लोगों को सही दिशा में जीने के लिए जो राह बता रहे हैं, वो ऐसे ज्ञान वत्सल स्वामी भी आए थे। उन्होंने आज हाजिर रहे हुए सब पार्टिसिपेंट, स्टार्स एंड विनर्स और दूसरे जो गेस्ट ऑफ BPC और BPC के मैनेजिंग कमेटी और अलग अलग बड़ौदा की संस्थाओं वाले जो आए थे, उनको एक मार्ग बताया। प्रोडक्टिविटी, माई प्रोडक्टिविटी बढ़ाना कैसे करना, वो घर से शुरू करना होगा। और साथ में उन्होंने बताया कि थिंकिंग जो है, वो थिंकिंग पे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा पानी बचाव के लिए बताया कि अभी जो फुवारे पे स्नान कर रहे हैं, उसकी जगह आप डोल या बैकेट से स्नान करके पानी का बचाव करने के लिए भी एक उन्होंने सुझाव दिया, और वहाँ से प्रोडक्टिविटी शुरू करने का एक ऐलान किया। साथ में उन्होंने बहुत अच्छा एक ऐलान किया कि अभी जो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है, तो बड़ौदा के प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बड़ौदा शहर में जो टेरेस हैं, तो टेरेस में अपना साग भाजी खुद अपना जो जहरीला बाज़ार में मिलता है दवाई छिड़काव वाला, इसकी जगह हमारा खुद की प्रोडक्ट हमारे टेरेस पर करें,
तो भी हमारा ये बहुत अच्छी ये प्रोडक्टिविटी दे के हमारा जीवन को हम बदल सकते हैं, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। और आज खास करके अभी जो विनर आए थे तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री वाले थे, शुद्ध केमिकल वाले थे, विद्या डेयरी वाले थे, बड़ौदा डेयरी वाले थे और शैली इंजीनियरिंग वाले थे, स्कूटर वाले थे और साथ में वेरियस टेक्नोलॉजी वाले भी आए थे, पीजीपी ग्लास वाले आए थे। गुजरात के सावली में पुलिस की निष्क्रियता के बीच स्टेट मॉनिटरिंग स्टेट ने खुद जुआ खेलने वालों पर छापेमारी कर सनसनी मचा दी है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली के वांकानेर गांव में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापेमारी कर जुआ खेलने वाले लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कई जुओं के अड्डों पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापेमारी करते हुए 9 जुआरियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। जुआ खेलने वाले इन 9 जुआरियों के पास से 3 लाख रुपए नकद, 1 बुलेट समेत की 6 बाइक, 1 रिक्शा और 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। साथ ही 1 टेबल फैन, लाइट समेत का मुद्दामाल बरामद कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। 3 लाख नकद समेत 7 लाख के मुद्दामाल के साथ 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर उन पर कानूनी कार्रवाई भादरवा पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ग्राम पंचायत में मनरेगा में बाल मजदूर से काम लिया जाता होने का मामला उजागर हुआ है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की हैं, जहां मनरेगा के तहत काम चल रहा है। कई मजदूर काम कर रहे हैं और मिट्टी खुदाई के इस कार्य में कई बाल मजदूर भी दिख रहे हैं। हाथ में फावड़ा लेकर मिट्टी खोदते हुए कई नाबालिग बच्चे कैमरे में कैद हुए हैं, जबकि कानून के मुताबिक बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन यहाँ अधिकारी की रहम नजर के तले छोटे छोटे बच्चों से भी मजदूरी करवाई जा रही है। इस मामले जब ग्राम सचिव सोकेंद्र से पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वहीं ग्राम प्रधान मेहर सिंह का कहना है कि उन्हें भी मामले में कुछ खबर नहीं है। ये समूचा मामला नजीबाबाद की ग्राम पंचायत रफीपुर मोहन का है। ये प्रकरण तो मुझे संज्ञान में नहीं था, आप लोगों ने प्रकरण को संज्ञान में लाया है, तो हमने वीडियो जो वहाँ की नजीबाबाद की है हमने जांच के आदेश कर दिए हैं। जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अगर सही सिद्ध होता है तो ये गलत कार्य है तो उसके खिलाफ जो भी जिम्मेदार आदमी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत के मजदूरों को साइट पे लाने का देखभाल करने की जिम्मेदारी रोजगार सेवक की ही होती है। ग्राम पंचायत सचिव के पास 8-10 ग्राम पंचायतें होती हैं तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ग्राम पंचायत सचिव वहाँ पे रोज बैठा रह पाएगा। मूल रूप में जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सेवक की होती है। गुजरात के जूनागढ़ के भैसान के रानपुर गांव में उबेन नदी में नर्मदा के पानी की पाइपलाइन खुली हालत में है, जो आने वाले समय में समस्या का कारण बन सकती है। जूनागढ़ के भैसान में सोनरख नदी और रानपुर गांव की नदी में पीने के पानी की नर्मदा की पाइपलाइन पिछले 1 साल से खुली पड़ी है। यहाँ से विभाग के अधिकारी बार बार निकलते हैं, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस मामले रानपुर गांव के पूर्व सरपंच ने मामले पर ध्यान दिए जाने की मांग रखी है। અવારનવાર ભેસાણ તરફ આવતા હોઈએ ત્યારે પાણી પુરવઠા બોર્ડવાળાની ઘણી લાઈનો ખુલ્લી પડી છે અને આ પાણી પુરવઠાની લાઈન છે એ પાટલા સુધી અનેક જગ્યાએ તૂટેલી છે। ચોમાસાનો પીરિયડ નજીક હોય ને આ લાઈનોનો શાંતા નથી કોઈ તો કાલ સવારે પાણીના પ્રશ્નો જટિલ બનશે। અતિ વરસાદને હિસાબે નદીઓમાં પૂર આવવાથી પાઇપલાઇન તણાઈ જાય। તંત્રને બધાને ખબર છે, જાણી બૂજી અને અનેકવાર નીકળે છે, તંત્રને બધુંય દેખાય છે તો આપણા સરકારના પૈસા ખોટી રીતે વેડફવાનું આખું વ્યવસ્થિત કારસ્તાન ચાલતું હોય એવું લાગે છે। શું કોન્ટ્રાક્ટરોને નથી ખબર? શું એના ઉપલા અધિકારી પાણી પુરવઠા બોર્ડને નથી ખબર? બધા કાયમ માટે નીકળે છે, બધા જોવે છે છતાંય આંખ આડા કાન કરે છે। અને આવી રીતે પાણીના પ્રશ્નોમાં અત્યારે ઉનાળો હોય અને પૂરતું પાણી પણ નથી મળતું તો આવી પાઇપલાઇનને જો સાંધવામાં આવે તો પૂરું પાણી તો મળે जनता ने। गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के अंतर्गत राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। खेल महाकुंभ के अंतर्गत जगह जगह राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत अहमदाबाद के निकोल कम्युनिटी हॉल में शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 60 साल से ऊपर और 40 साल से ऊपर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेते हुए अपना हुनर प्रदर्शित किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी गुजरात द्वारा प्रतिभागियों के लिए सभी तरह की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। ऐसे में खिलाड़ियों ने उत्साह पूर्वक प्रतियोगिता में शिरकत की। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा खेल महाकुंभ 2024 आयोजन अहींया अमदावाद सिटी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑथोरिटी द्वारा करवामां आव्युं छे।
તો બહુ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આખા ગુજરાતમાંથી લગભગ 120 જેવા એબાઉ 60 અને એબાઉ 40 મેન અને વુમન પ્લેયર્સ અહીંયા રમવા આવ્યા છે. એ લોકોને અહીં ગવર્મેન્ટ દ્વારા રહેવાની અને જમવાની, નાસ્તા તથા તમામ વ્યવસ્થા એ લોકો માટે કરવામાં આવી છે. એસી હોલમાં એ લોકોને રમવાનું ગોઠવવામાં આવ્યું છે કે જેથી એ લોકોને ગરમી ના લાગે. લગભગ 2010થી આ ટુર્નામેન્ટ ગવર્મેન્ટે ચાલુ કરી છે અને ગુજરાતના અંતરિયાળ વિસ્તારમાંથી પણ પ્લેયર્સ રમે અને સ્પોર્ટ્સ પ્રત્યે એમની અભિરુચિ વધે એ માટે ગવર્મેન્ટ ખૂબ જ ઉમદા પ્રયત્ન કરે છે. આપણે એમને અભિનંદન આપીશું અને મારું નામ ધર્મેન્દ્ર પંડ્યા છે અને આ ટूर्नामेंट જે છે खेल महाकुंभ 2024 એનો ચીફ રેફરી છું. मध्य प्रदेश के मंदसौर में गर्मी से बेहाल लोगों को तो ठीक, बिजली के ट्रांसफार्मर को भी पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश के मंदसौर में गर्मी का पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है. क्या इंसान, क्या जानवर, हर कोई भीषण गर्मी से परेशान है. इतना ही नहीं, विद्युत उपकरणों को भी पंखे और कूलर का सहारा देना पड़ रहा है. ये तस्वीर मंदसौर के चंबल कॉलोनी स्थित विद्युत वितरण केंद्र की है. यहाँ से करीब आधे शहर को विद्युत सप्लाई की जाती है. प्रचंड गर्मी के चलते घरों में लगातार पंखे, कूलर और एसी चल रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर पर भी जमकर लोड पड़ रहा है. यहाँ कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों को ठंडा रखने के लिए पंखे का सहारा दिया है. अभी देखा जा रहा मतलब कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और टेम्परेचर बहुत अधिक जा रहा है, इसलिए इसको रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पंखे लगाए गए जिससे ऑयल अपना ठंडा रहे और पीटीआर वर्क अच्छे से कर सके. कितने पंखे लगाए गए यहाँ पे? 2 पंखे लगे सर. कितने घंटे चलते हैं ये सर? अभी 24 घंटे ही चल रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे इनको रोक दिया जाता है, मतलब बाइंडिंग खराब नहीं हो जाए इनकी, इसलिए घंटे 2 घंटे बंद रखे जाते हैं, बाकी चल रहे हैं कंटिन्यूसली. क्या फायदा रहेगा भैया? इससे सर फायदा ये रहेगा कि रेडिएटर ठंडे रहेंगे और ऑयल अपना ठंडा रहेगा इससे, जिससे पीटीआर पर कुछ गलत असर नहीं पड़ेगा. गुजरात के मेहसाणा में मामलतदार कार्यालय में लोगों को धूप से बचाने के लिए मंडप बांधा गया है, लेकिन इस मंडप में खड़े रहने के बजाय वाहन पार्क किए जा रहे हैं. गुजरात के मेहसाणा में दिन ब दिन गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में यहाँ पानी और छांव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है. मेहसाणा के मामलतदार कार्यालय के कैंपस में कई लोग धूप में खड़े रहकर दस्तावेज बनवाते हैं. उनके लिए मंडप बांधकर छांव और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है. वैसे लोग इस मंडप में अपने वाहन पार्क कर देते हैं. ऐसे में समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.